को सुनेंगे कुछ देर, और वो समय जो भी होगा परमेश्वर के लिए ही हम बिताएंगे। आज हम सीखने जाने कुछ बातों के लिए, जब हम मसीहत में होते हैं मेरे भाई बहनों, तो कई बार क्या होता है हम अपनी पहचान को हम लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। कई बार क्या होता है हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, है ना। हम सोचते हैं मसीहा मसीह में हालेलुया सब कुछ है, मगर ये भूल जाते हैं हम मसीह में हमारी पहचान क्या है। यीशु मसीह में मेरी और आपकी पहचान क्या है। हम लोग मेरे भाई बहनों हम ये भूल जाते हैं। कोई कहता है मैं काला हूं, अगर हम छोटी बातों को लेकर चलें, कहता है मैं काला हूं, कोई कहता है मेरे बाल बेकार हैं, कोई कहता है मैं कुछ ज्यादा गोरा हूं, कोई कहता है मैं बहुत छोटा हूं, कोई कहता है मैं बहुत लंबा हूं, कोई कहता है मैं बहुत पतला हूं, कोई कहता है बहुत मोटा हूं, कोई कहता है मैं बहुत सुंदर हूं, तो कोई कहता है मैं बहुत बदसूरत हूं। अरे मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहूं, आप जैसे भी हो ना, आप बहुत सुंदर हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब परमेश्वर बनाता है ना, तो भी बेकार चीज नहीं बनाता मेरे भाई बहनों। परमेश्वर ने आज तक जो बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। परमेश्वर ने उस पूरी कायनात को बनाया, वो भी बहुत सुंदर है। मगर जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, आपने यदि पढ़ा होगा उत्पत्ति की पुस्तक में, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया मगर बोलकर बनाया। मगर जब मेरी और आपकी बारी आई तो कैसे बनाया? हाथों से बनाया। और जब कुछ परमेश्वर अपने हाथ से बनाता है ना मेरे भाई बहनों, तो बहुत मास्टर पीस बनाता है। तो इसलिए मैं और आप एकदम मास्टर पीस है मेरे भाई बहनों, है ना। यदि आज आप अपनी पहचान भूल रहे हैं, यदि आज अपने आप को कोस रहे हैं, तो मैं आपको कुछ कुछ परमेश्वर के वचन से आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा, और जो बातें हैं परमेश्वर जो मन्ने के रूप में आपको खिलाएगा जरूर। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ। तो एक वचन से मैं शुरुआत करूंगा, है ना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 में एक बात लिखी है जिसको परमेश्वर दोहरा रहा है हमारे बीच में। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। देखो आपसे अब बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें बीत गई, नई सब बातें नहीं हो गई। हालेलुया। मतलब जो कोई मसीह में है ना मेरे भाई बहनों, वो एक नई सृष्टि है। पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो मसीहत में पहचान है वो ये है मेरे भाई बहनों, कि आप लोग मसीह में एक नई सृष्टि है ना। आपने देखा इस पूरी दुनिया को कैसी है, कितनी सुंदर है, कितनी मतलब बहुत सुंदर है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों पैसा खर्च करते हैं लोग दुनिया घूमने में, तो घूमना भी वहां जाता है मेरे भाई बहनों जो चीज बहुत सुंदर होती है। बेकार जगह पे नाले कीचड़ में जंगल में कौन जाएगा घूमने के लिए, मगर जहां बहुत सुंदरता है दुनिया वहीं तो घूमेगी। हालेलुया। तो वही परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, कहता कि तुम नई सृष्टि हो। यदि आज आप मसीह में अपनी पहचान खो रहे हैं, तो मैं आपको एक शब्द दूंगा कि भाई बहनों आप एक नई सृष्टि हैं मसीहत में। आपकी ये पहचान है कि आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। इस बात को कभी भी ना भूलें कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, एक बनाया हुआ एक परमेश्वर का मास्टर पीस हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। पुरानी बातें जो हैं बीत गई हैं, हम पहले जैसे थे हम थे, और पहले कैसे थे हमें पता है, हमारा अतीत क्या है हमको पता है। मगर अब जब मसीह में है मैं और आप, तो प्रभु मुझे और आपको यही कहता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे, तू एक नई सृष्टि है। आपकी ये पहचान कि आप एक नई सृष्टि हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक और वचन मैं आपको देना चाहूंगा प्रभु के वचन से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं मेरे भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 अध्याय का 12 वचन यदि हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। फिर जितनों ने उसे ग्रहण किया तो परमेश्वर ने उतनों को अपने संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। जितनों ने ग्रहण किया, है ना। मतलब यदि आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपको एक पहचान दे रहा है
कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है ना। जितनों ने ग्रहण किया, एक शब्द है जितनों ने किया। तो आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है कि भाई उतनों को उसने भी संतान होने का अधिकार दिया। पहली बात हमने क्या सीखी, हमारी पहचान क्या है मेरे प्रियो, हम मसीह में एक नई सृष्टि है। दूसरी बात क्या है, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12 वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो, है ना। हम क्या है, परमेश्वर की संतान है। अब यदि हम अपने आप को अभी आज कोस रहे हैं कि ऐसा हूं वैसा हूं, कई कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं उसके बाल तो बहुत मस्त हैं, मेरे बाल तो ऐसे ही हैं, और उसके बाल तो घुंघराले हैं, मेरे बाल तो सीधे हैं। और जिसे घुंघराले वो कहता है अरे यार मेरे बाल सीधे क्यों नहीं है। कई बार क्या होता है, जो गोरे लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे काला होना है। यदि हम बाहर की कंट्री में जाएंगे, थाईलैंड वगैरह में, यदि और ठंडे एरिया में जाएंगे, तो वहां के लोग पता क्या करते हैं, जो क्योंकि वहां के लोग बहुत गोरे गोरे होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, पूरे बदन पर अच्छे से क्रीम लगाएंगे, दबा के अच्छे से मुंह पे, पैरों पे, हाथ पे, कमर पे अच्छे से क्रीम लगाएंगे, और दबा के बीच पर, मतलब बीच पे किनारे, और धूप में अच्छे से धूप सेकेंगे। क्यों भाई, कहते काला होना, हालेलुया। कहते काला होना है ना, स्किन कुछ ज्यादा व्हाइट हो गई क्या भाई, जब परमेश्वर ने बनाया कुछ ज्यादा कच्चे रह गए क्या, हाँ? मतलब उनको काला होना है, और जो काला है वो कहता है मुझे गोरा होना है ना। कुछ लोग सोचते हैं ना फेयर एंड हैंडसम लगा ले, खासकर हम जैसे लड़के लोग, है ना, हम फेयर एंड हैंडसम लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, विमानी फेस वॉश लड़कों के लिए, मर्द वाली नीम वाला फेस वॉश, मतलब बहुत सारे, मतलब वो निकल गए। मतलब टीवी में देखता हूँ ना, तो बहुत सारे निकल गए, चेहरा दिखे प्यारा प्यारा, ऐसा भी ऐड आता है। मेरे प्रियो, इन सब चीज से कुछ नहीं होने वाला हमारे जीवन में, हालेलुया। यदि हम ये सब चीज करें ना, अपना आपको बोल रहे कादा हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं कर रहे मेरे प्रियो, मगर हम परमेश्वर के दिल को दुखा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर बहुत रोता होगा ना जब हम कहते हैं क्या बनाया मुझे, मैं ऐसा क्यों हूँ। मगर परमेश्वर की नजर में तो मैं और आप एक डायमंड है ना। अपने माँ बाप के लिए हम चाहे जैसे भी हैं, मगर हम अपने माता पिता की नजर में क्या है, एक हीरा है, एक सोना है, एक गोल्ड है, डायमंड है, मतलब एक बहुत 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 बहुमूल्य है अपने माता पिता की नजर में। इसी प्रकार परमेश्वर की नजर में मैं और आप भी तो बहुत बहुमूल्य हैं। मगर हम क्या करते हैं, अपने आपको उल्टी सीधी बात बोल बोल के यस नहीं वैसा हूं, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे क्या बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। मैं आपको एक और वचन देने जा रहा हूँ आज। आप यीशु मसीह की संतान हैं, इस बात को कभी मत भूलें। इंसान हैं मगर इस धरती पर परदेसी हैं। वचन कहता है जब परदेसी, तो आपका देश कहाँ है, स्वर्ग में। हम मेरे प्रिय हम स्वर्गवासी हैं, हमारा बाप स्वर्ग में है, और वो कहता है कि तुम मेरी संतान है। आज अपने पहचान भूल गए हैं, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह की संतान हैं। ये आपकी दूसरी पहचान है। तीसरी बात मैं आपको जो वचन से समझाना चाहूंगा, क्या है आपकी पहचान यीशु मसीह में, है ना। क्या है आपकी पहचान यीशु मसीह में। निकाले मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक, उसका 2:10 यदि हम पढ़ते हैं, उसमें एक बात लिखी है, प्रभु क्या कहता, तुम क्या हो मुझ में, है ना। उसका 12:2 है ना, तो 12:2 में एक बात लिखी है, उसको हम पढ़ेंगे। कहता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। कहता है, ध्यान से सुना मेरी बात को, कहता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की मतलब बेइज्जती की कुछ चिंता नहीं करी कि मेरी बेइज्जती हुई, कुछ भी होगा, कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। समझ आ रहा आपको मेरी बात। कहता है उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने बेइज्जती की कुछ चिंता नहीं करी कि मेरी बेइज्जती होगी, मतलब क्रूस सह लूंगा, मगर इस आनंद को जाने नहीं दूंगा। क्या है वो आनंद,
मैं और आप मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं हूं और आप हैं वो आनंद यीशु मसीह के, जिसके कारण उसमें कोई लज्जा की, कुछ बेइज्जती की चिंता नहीं गई कि मेरी बेइज्जती होगी, मुझे गाली देंगे, मेरी दाढ़ी नोचेंगे, मेरे पास थूकेंगे। डजंट मैटर, वो कहता नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से। मगर ये जो आनंद है ना मेरा, ये जो प्रिंस है, ये जो भाई बहन मेरे बैठे हैं सामने, ये मेरे आनंद है। इनके लिए मैं क्रूस की मृत्यु भी सह लूं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आपके मेरे लिए क्रूस की मृत्यु से ली, कहता कि उस आनंद के लिए उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो वो आनंद कौन है? वो कौन था आनंद? मैं और आप थे मेरे प्रियो, वो मैं और आप हैं मेरे प्रियो आनंद, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो मेरे प्रियो, यदि आज अपनी पहचान आप लोग भूल रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप यीशु मसीह के आनंद हैं, और ये आपकी यीशु मसीह में पहचान है। हालेलुया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बोलना शुरू करूँ इन बातों को, है ना, क्योंकि मुझे टाइम दिया गया है। हालेलुया। तो आप क्या है? प्रभु की सृष्टि है, ये आपकी पहचान है। दूसरी बात, आप परमेश्वर की संतान हैं। तीसरी बात, आप परमेश्वर के आनंद हैं मेरे प्रियो, है ना। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर के आनंद है ना। इतिमती रची सुसमाचार उसके 5:13 में पढ़ते हैं, कहता है तुम जगत के नमक हो। हालेलुया। और उसके 5:15 में यदि पढ़ेंगे तो कहता तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो, है ना। परमेश्वर ने बाइबल में हमें बहुत सारी पहचान दी है, मगर कुछ कुछ बातों को मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। आप जगत की ज्योति हो, आप जगत के नमक हो, आप परमेश्वर के आनंद हो, आप उसकी संतान हो मेरे प्रियो, आप एक नई सृष्टि हो मेरे भाई बहनों। हालेलुया। कभी भी मेरे प्रिय इस बात को ना भूलें कि आप प्रभु की सृष्टि हो, कि आप प्रभु के आनंद हो, आप इस जगत के नमक हो, जगत की ज्योति। यदि आज आप भूल रहे हैं अपनी बातों को, यदि आज आप भूल रहे हैं अपनी पहचान को, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपको याद दिलाया है कि तुम मेरे लिए और तुम मुझ में क्या हो। हालेलुया। कभी ना बोले संतान हो उसकी, कभी ना बोले उसकी सृष्टि हो, कभी ना बोले उसकी आनंद हो, कभी ना बोले इस जगत के नमक हो, कभी ना बोले इस जगत की ज्योति हो मेरे प्रियो। ऐसी बहुत सारी पहचान मेरे सामने लिखी है मेरे भाई बहनों। कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, मगर अपनी पहचान को जो प्रभु में आज आपको बताई गई है, कभी ना बोले मेरे प्रियो। और कभी अपना आपको काला, गोरा, बाल लंबे हैं, लंगड़ा हूं, ये हूं, वो कुछ ना बोले। आप जैसे भी हो यीशु मसीह में मास्टरपीस हो। आप जैसे भी हो यीशु मसीह के लिए बहुत 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 सुंदर हो। परमेश्वर को निराश ना करें अपने आप को कुछ कुछ बोल बोल कर। आप बहुत सुंदर हो, और यही मसीह में आपकी पहचान है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जो जो आपको बातें बताई गई हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, आपको समझ आई होगी। धन्यवाद करता हूँ मुझे अवसर देने के लिए परमेश्वर दास का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए छोटी दुआ करेंगे और हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारी महिमा और आदर मेरे परमेश्वर आपको देता हूँ पिताजी। धन्यवाद करता हूँ समय के लिए प्रभु, आपने हम सभी से अपने वचनों के द्वारा बातें करी। यदि आज प्रभु जी कोई जन अपनी पहचान भूल रहा है मसीह में और अपने आप को कोस रहा है कि मेरी कुछ मूल्य नहीं है, मेरी कुछ औकात नहीं है, मैं तो जीरो हूं, मैं तो शून्य हूं, मेरे परमेश्वर पिता आज उससे बात कर लीजिए अपने वचन से मेरे स्वर्गीय पिता। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज छू लीजिए उसको, कह दीजिए तू मेरी संतान है, उसको कह दीजिए तू मेरी सृष्टि है, उसको कह दीजिए तू मेरा आनंद है, उसको कह दीजिए तू जगत की ज्योति है, उसको कह दीजिए तू जगत का नमक है। मेरे पिता उससे बात कर लीजिए, उस बहन से, उस भाई से जो अपने मन में इस समय कुल रहा है, जो रो रहा है, जो कोस रहा है। धन्यवाद करता हूं मेरे पिताजी, सभी को ब्लेस करें, सभी को आशीषित करें। धन्यवाद रजा, सारी आदर, सारी महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा, बड़ाई सब प्रभु आपको देते हैं। अपने पिता यीशु नासरी के मीठे सुंदर पवित्र नाम से मांगते हैं, बोले आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे।